जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलि बलि जात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलि बलि जात। वचन पियारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात। वचन पियारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तेरी बात। जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात। जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात। खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात। खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत विसर न जात। खटकत रहे भाल ज्यों हियरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। खटकत रहे भाल ज्यों हियरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरु मुख पर मारथ पात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरु मुख पर मारथ पात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरषि जानो जात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब
जब लगही रसी जानो जात। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर पर मारथ पात। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर पर मारथ पात। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज रक्षाबंधन है। ये परंपरा कब से लागू हुई, चालू हुई, इसकी अलग अलग गाथाएं हैं, इसका अलग अलग लोगों का अनुभव, विचार, रिसर्च है। तो ये जो बंधन है, रक्षा सूत्र है, ये तो बंधन टूट जाता है, कट जाता है। लेकिन ये जो जिसके देश में आप रहते हो, इनको काल भगवान कहा गया है, उनका ये जो बंधन है, ये जो माया का बंधन है, ये इतनी आसानी से टूटता और खत्म होता नहीं है। देखो, कोई बंधन खोलने का काम करता है और कोई बांधने का काम करता है। जो खोलने में माहिर होते हैं खोलते हैं, और बांधने में जो माहिर होते हैं बांधते हैं। एक बंधन ऐसा होता है कि हल्का होता है, उसको कम जानकार भी खोल देते हैं, और एक होता है कठिन होता है, जो ज़्यादा जानकार होता है वही उस बंधन को खोल पाता है, काट पाता है। तो ये जो जगत का बंधन है, संसार का बंधन है, जिसमें लोग बंधे पड़े हुए हैं, इस बंधन को तो और लोग भी खोल देते हैं, खुलवा देते हैं। लेकिन ये जो अंदर का बंधन है, ये जो आत्मा बंधी हुई है, इसको कोई महान आत्मा ही खोलते हैं, खुलवाते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है, महान आत्मा कौन होता है? जो काम अच्छा करते हैं, दुनिया का ही कोई काम क्यों न हो, तो उनको लोग महान कहने लगते हैं। जैसे राजा जो अच्छा काम करता था, उसको नाम के आगे महान लगाते थे, अशोक महान, तमाम ऐसे महान इतिहास में लिखे हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। तो जो बाहर का काम अच्छा काम करता है,
लोगों को सुख पहुंचाता है, लोगों को लाभ पहुंचाता है, लोगों की रक्षा करता है, उसको लोग महान कहने लगते हैं। ऐसे जो आत्मा के बंधन को छुड़वाता है वो वास्तव में महान आत्मा वाला ही होता है। उसकी आत्मा महान बन जाती है, ताकत आ जाती है उस प्रभु की, वही इस काम को कर सकता है। जिनको कई नामों से लोगों ने पुकारा, किसी ने संत सदगुरु कहा, किसी ने समर्थ गुरु कहा, तरह तरह से लोगों ने, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, किसी ने मुर्शिद कामिल कहा, तरह तरह से लोगों ने उनके नाम को पुकारा है। तो देखो प्रेम, कैसे बंधे पड़े हुए हो, किस तरह से लोग बंधे हैं और बंधन कट नहीं रहा है। तो जब कोई बंधन में रहता है तो बंधन में तो दुख रहता ही रहता है। बांध दिया जाए हाथ पैर तो दुख रहेगा नहीं रहेगा। चाहे सोने की रस्सी से बांधा जाए, चाहे लोहे की रस्सी से बांधा जाए, जंजीर से बांधा जाए, चाहे ये जो घास फूस है इसी की रस्सी से बांध दिया जाए, कपड़ा लपेट करके फाड़ करके बांध दिया जाए, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। बंधन में सुख नहीं है, बंधन में दुख है। इसीलिए देखो बहुत से लोग इस समय पर दुखी हैं। कोई बीमारी से दुखी है, कोई घर के लड़ाई झगड़ा से दुखी है, किसी का परिवार बिखर रहा है, किसी को पड़ोसी से दुख है। तो ये दुख क्यों है? दुख इसीलिए है कि बंधन में जो बंधे हुए हो वो बंधन कट नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा है। कैसे बंधे हुए हो, कैसे लोग बंधे हैं? कहा गया, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध दिया तो ही बहुविध तान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। अब आपको समझा दूं इसको। देखो, यह शरीर, मनुष्य शरीर अगर न मिलता तो ये जीवात्मा बंधन में न रहती। इसमें बंद कर दिया गया इसको, फिर शरीर का बंधन हो गया। अब शरीर जब मिल गया तो अब इसके लिए खाने का, रहने का, हर तरह का इंतजाम करना पड़ेगा आपको। औरत आ गई तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पहनने का, सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लड़का पैदा हो गया, अब उसकी भी परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। लड़के की शादी हो गई, उसके बच्चे पैदा हो गए, फिर उसके भी बच्चे पैदा हो गए, बहुत धन हो गया, रुपया पैसा हो गया, संभालना पड़ेगा, घर मकान हो गया, कई हो गए, रंगाई पुताई, देख रेख रखो। तो इस तरह से ये क्या है? ये बंधन है। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसड़ी, बांध दिया तो है बहुविध तान। ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, आप अहंकार, ये क्या है? ये बंधन है। ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब क्या है? ये जो लगा दिया गया आदमी के पीछे, जो आशा तृष्णा ये बना दिया, ये क्या है? ये बंधन है। आप इस बंधन में बंधे पड़े हो। और इस बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? जब शरीर छूटेगा तब मुक्ति मिलेगी। अब बंधन में भी रहो और मुक्त भी रहो। जैसे राजा जनक को भी यही कहा गया था, शरीर में रहते थे
लेकिन शरीर छोड़ करके आत्मा ऊपर निकल जाती थी तो शरीर की कोई चिंता फिक्र उनको नहीं रहती थी कि शरीर के लिए हमको खाने का सोच करना है, इंतजाम करना है, या हमको सोने का करना है, शरीर को गर्मी ठंडी से बचाना है, जलने से ठंडे से हमको बचाना है, इसकी कोई फिक्र उनको नहीं रहती थी। और जब तक आत्मा इसमें रहती है, आदमी को होश रहता है, तब तक इसकी फिक्र रहती है। तो शरीर में रहते हुए भी और समझो कि अन्य शरीर की फिक्र नहीं रहती थी, तो उनको क्या कहा लोगों ने? विदेही। देह तो था, देह तो धरे थे, लेकिन विदेह हो जाते थे। देह की कोई सुध नहीं, कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसी तरह से बहुत से लोग हुए हैं जो साधना करते हैं, साधक हैं, सत्संगी हैं, अब भी अनुभव करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यह बंधन तब कटता है, तब इधर से संपर्क टूटता है, परिवार भी भूलते हैं, रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। तो ये वो बंधन एक अलग है। एक बंधन यह है, जैसे आपको बताया गया कि सत्संग, सेवा और भजन, यह संत मत की प्रमुख चीज है। जब सत्संग सुनते हो तब इस चीज को समझते हो, ये चीज समझ में आती है कि भाई भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया। बराबर बाल बच्चों से प्रेम रखो, लेकिन उसी में लिप्त मत रहो। बच्चे के बगैर आपका न चले, आपका यानी आपके बगैर बच्चा रोता रह जाए, इतना प्रेम न जताओ। उतना ही प्रेम जताओ कि जिससे उसमें फंसो नहीं। खाने की ऐसी आदत न डालो कि उसी के पीछे दौड़ते रहो। रबड़ी मलाई की दुकान बंद हो गई तो 2 किलोमीटर पैदल चल कर के खाओ, ये यानी समझो ऐसी आदत न डालो। रहो इसी में, लेकिन इससे अलग भी रहो। जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, आप ये समझो कहाँ कीचड़ में ही जड़ उसकी रहती है, लेकिन कीचड़ से ऊपर निकल करके चला आता है। जैसे आप देखो जलकुंभी होती है, जलने ही रहती है, लेकिन कभी भी नहीं डूबती, उसमें ऊपर ही ऐसे दिखाई पड़ती है। पानी का सतह नीचे होता जाए तो भी नीचे होती जाती है, यह नहीं कि वो सूख जाए। जब तक पानी रहता है तब तक वो उसी के ऊपर रहती है। ऐसे रहो। देखो कांटों में गुलाब खिलता है, रहता तो कांटों में ही है। जैसे लोग कहते हैं कि कांटे ही कांटे हैं अब इस दुनिया में, मेरे लिए अंधेरा हो गया, मेरे लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रह गया, मैं क्या करूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो रहना तो अब इसी में है। बीमारी पाल लिया तो भोगना है। जो ये आदत डाल लिया, अब आदत के गुलाम बने हुए हो, तो कैसे जल्दी निकल पाओगे? जब तक यानी संकल्प नहीं बनाओगे, जब तक यानी गुरु के वचन को याद नहीं रखोगे, सत्संग के वचन को याद नहीं रखोगे, तो रहना तो इसी में है। रहना तो इसी में है, लेकिन इससे अलग भी रहोगे। जैसे कांटों में गुलाब खिल जाता है, अलग रहता है, ऐसे रहने की आदत डालोगे तब इस बंधन से आपको राहत मिलेगी। नहीं तो इसी में बंधे बंधे ये शरीर खत्म हो जाएगा। घर बनाते बनाते जीवन निकल जाता है, सजाते संवारते जीवन निकल जाता है, इच्छा खत्म नहीं होती है। ये कपड़ा आया, ये जेवर आया, ये सामान आया, इसको खरीद करके लाओ, इसको संभालो, इसकी झाड़ पोंछ करो, इसको संभाल के रखो, बचाओ। इसी में जीवन लोगों का चला जाता है। खाने पीने मौज मस्ती में ही पूरा जीवन का समय निकल जाता है, और ऐसे जिंदगी खत्म होती है जैसे पानी केरा बुरबुरा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। पानी बरसता है तो बूंदें ऊपर से पानी में गिरती हैं। पानी बरसता है तो पानी इकट्ठा होता है, और उसमें जब बूंदें गिरती हैं
तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता कब खत्म हो गए। आप ये समझो ओला पत्थर गिरता है, ऐसे देखते रहो, ऐसे गल जाता है। ऐसे ही आदमी की जिंदगी ये गल जाती है। बुढ़ापा कब आ जाती है? जब आती है तब अनुभव होता है, बाकी तो आदमी अपने को हमेशा जवान ही समझता है। लेकिन मन कहता है दौड़ लगाओ, मन तो यही कहता है चलो हम इनसे आगे निकल जाएंगे, ये बच्चा क्या दौड़ पाएगा मेरे सामने। लेकिन उठते ही हिम्मत हार जाती है, पैर काम नहीं करता है, आप समझो कि अंग काम नहीं करते हैं, तब निराशा आती है। तो जैसे ओला गल जाता है ऐसे ही जिंदगी गल जाती है, ऐसे खत्म हो जाता है। देखते देखते जैसे रात के तारे खत्म हो जाते हैं, सवेरा आ जाता है, ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है और आदमी के हाथ कुछ नहीं आता। जब आखिरी वक्त आता है तब जुआरी हारा हुआ बन जाता है। हार करके जुआरी जब लौटता है तब देखो सिर नीचे किए हुए मुरझाता हुआ मालूम पड़ता है, जान ही नहीं है इसमें, ऐसे ही हो जाता है। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत। ये जो यानी समझो रात दिन रूपी ये चिड़िया हैं, जो ये उम्र को चुनती चली जा रही हैं, खाती चली जा रही हैं, ये खाते चले जा रहे हैं दिन और रात। ये सफ़ेद चूहे और ये दिन और रात काला चूहा ये उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे हैं, तब पछताने से क्या होगा। इसलिए चेतने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भाई मनुष्य शरीर मिला किस लिए, और ये जो हम बंधन में बंध गए, इस बंधन से कटेंगे कैसे, ये कटेगा बंधन कैसे। जब ये समझ में आता है कि मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवान के भजन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, इस जीवात्मा को जो शरीर को चलाने वाली शक्ति पावर है, इस पावर को पावर में मिलाने के लिए, उस समुद्र में प्रभु के मिलाने के लिए, समुद्र सागर में इनामी धाम पहुंचाने के लिए मिला। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तब आदमी कुछ उसके लिए भी उपाय करता है। तब किसको खोजता है? जो जानकार हैं, जिनको गुरु कहा गया है, समर्थ गुरु कहा गया है, उनको आदमी खोजता है। और जब वो मिल जाते हैं तो रास्ता बता देते हैं। किसका रास्ता बता देते हैं? यानी बाहर के बंधन का भी कटने का, और अंदर में जो बंधन बंधा है, अंदर में कौन बंधन बंधा है अभी आपको बताता हूँ। तो अंदर में जो बंधन बना है उसको भी काटने का उपाय बता देते हैं। और दोनों बंधन जब कट जाता है तब ये जो जीवात्मा है ये यानी मुक्त हो जाती है, निर्बंधन हो जाती है, और फिर उस प्रभु के पास ये पहुंच जाती है। जैसे जेल में कोई बंद है, बंधन में बंधा है, गेट लगा हुआ निकल नहीं सकता। जब गेट खुल जाता है तब कहते जाओ, अब निकल करके अपने घर कैसे पहुंच जाता है? फौरन चल करके पहुंच जाता है, दौड़ करके पहुंच जाता है, जल्दी से जल्दी कोशिश करता है पहुंचने के लिए। ऐसे ही ये जीवात्मा का यानी समझो जो बंधन में बंधी है, जो गेट है, यानी समझो 10वां द्वार जिसको कहा गया, इस रास्ते जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है, वो जब गेट खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, तब ये दौड़ करके भग करके वहाँ पहुँचती है शब्द को पकड़ करके। तो प्रेमियों, कहने का मतलब आपको हमको यह है, आपको बताने का मतलब यह है कि ऐसे को खोजना चाहिए कि जो बंधन से मुक्त करा दे। आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, बहुत से तो इसमें ऐसे हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, काफ़ी कुछ ऐसे भी हो कि जिनको उनके जाने के बाद नामदान दिया गया। इक्का दुक्का कोई हो सकता रात को भी आए हो कोई जिनको नामदान नहीं मिला है, नए आदमी हो। अच्छा, तो अब आप समझो
तो अब आप ये समझो कि आप जिनको नामदान मिल गया है, जिनको नामदान मिल गया, आप भाग्यशाली हो। आप समय से इच्छा जगी और पहुंच करके नामदान ले लिए। कुछ पुराने लोग हो, पहले के नामदानी हो, कुछ कल आ गए, एकदम नए हो, तो अब आप भाग्यशाली हो कि आपको रास्ता मिल गया। क्या? अंदर के बंधन काटने का। अंदर का बंधन अगर कट जाए तो बाहर का बंधन कट जाता है। देखो, जेल में कई दरवाजे होते हैं, तो जिसमें कैदी रहते हैं उसको बैरक कहते हैं। तो एक दरवाज़ा बैरक में होता है और अलग अलग ऐसे दरवाजे होते हैं। बैरक से निकलो तो फिर दरवाज़ा मिलेगा और उसके बाद फिर गेट मिलता है। कई गेट होते हैं। तो जब अंदर का बैरक का गेट खुल जाता है तो बाहर के गेट खुले मिलते हैं। फिर वहाँ कोई उधर से रोकता नहीं है। इधर से जाने वाले को तो रोकते हैं, लेकिन उधर से फिर नहीं रोकते हैं, वो निकल जाने देते हैं। समझ लेते हैं कि कोई काम से जा रहा होगा, भेजा गया होगा, या यह मुक्त हो गया होगा, इसकी रिहाई हो गई होगी, छुट्टी हो गई होगी, तब नहीं रोकते हैं। तो अंदर का जो बंधन होता है मुक्त होता है। बाहर का बंधन भी मुक्त करके अपनी इच्छा से लोग चले जाते हैं। कैसे? कुछ लोगों की सोच ये बन जाती है कि संन्यास ले लोगे, घर छोड़ दोगे, चले जाओगे, जंगलों में चले जाओगे, मंदिरों में रहने लगोगे, मठों में रहने लगोगे तो भगवान मिल जाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी, तो घर को तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये बंधन छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन इधर लगा रहता है। घर छोड़ करके चले गए, औरत कह रही थी बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है और मत जाओ। बोले नहीं नहीं, हमको तो भजन करना है, भगवान को पाना है, उनका दर्शन करना है। चले गए। नदी के किनारे कुटी बना करके रहते थे। वहाँ मेला लगता था हर साल। 2 साल के बाद उनकी औरत भी गई वहीं मेला घूमने के लिए। औरत को जब देखा तो अरे तू कब आई? तो औरत जानते हो क्या बोली? अरे अभी हमको नहीं भूले? अरे अभी नहीं भूले? छोड़कर चले आए थे, कह रहा था मत जाना, मत जाओ मत जाओ, और अभी तक नहीं भूले? जब छोड़कर चले आए, गृहस्थी तो क्यों याद कर रहे हो? गृहस्थी को मुझको क्यों याद कर रहे हो? तो वो चीज भूलती नहीं है। तो ये जो मोह का बंधन है ये नहीं छूटता है। बाहर का ये जो बंधन ये नहीं छूटता है। लेकिन अगर मोह उस प्रभु से हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, वो अगर मिल जाए, तो ये बंधन निर्बंधन दिखाई पड़ते हैं। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप
श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।